हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रियंका न्यू ब्लॉग। तो जैसे देख रहे हो कि शाम के समय लाइन कट गया और आज है मंगलवार। तो मंगलवार का दिन हम शाम के समय क्या करते हैं फ्रेंड, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मंगलवार के दिन हमें फास्टिंग होता है। तो सबसे पहले हम शाम के समय आते हैं, किचन साफ़ करते हैं, क्योंकि दिन भर होता है ना, खाना खाया रहता है, चाय बनाया गया रहता है, तो मतलब गैस वैस चूल्हा रहता है सामने, थोड़ा बहुत मतलब जूठा उठा रहता है। तो वो सबसे पहले साफ़ करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं बजरंगबली के लिए लड्डू बनाने के लिए। तो देख सकते हैं लड्डू बनाने से पहले हम मतलब आटा जो अलग से रखा रहता है, मतलब ये हर मंगलवार का दिन लगता है ये आटा। तो ये आटा ना अलग से मम्मी लेकर रख देती है। तो सबसे पहले आटा सानते हैं और उसके बाद तावा पहले बैठा देते हैं कि तावा भी गर्म होते रहेगा, तब तक मेरा आटा सना हुआ भी हो जाएगा। और मंगलवार का जो भी फास्टिंग करता है, हमको लगता है कि लड्डू खुद से ही बना दिया जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो खरीदते होंगे। तो मेरा ऐसे ही होता है, मंगलवार का दिन हम लड्डू मतलब घर में ही बनाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि लड्डू बनाया कैसे जाता है, मतलब नॉर्मल सा लड्डू जो घर का रोट भी बोला जाता है, बहुत कोई रोट भी बोलते हैं, बहुत कोई लड्डू भी बोलते हैं, जो आटा का बनता है। तो सबसे पहले हम तावा बैठे हैं, उसके बाद आटा सान रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर। और आटा भी हम थाली में सान रहे हैं, गमला में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा आटा का ही काम है। क्योंकि 5 या 7 लड्डू या 11 लड्डू इतना ही लड्डू होना चाहिए, हम उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। मतलब जितना का ज़रूरत हो उतना ही बनाते हैं। और उसके बाद जो भी लड्डू बचता है वो तो पूजा के लिए मतलब खा लेते हैं सब कोई। तो देख सकते हैं हम लड्डू बनाना, लाइन कटा हुआ है। तो तब तक लाइन आ गया, तो टाइसन भी आकर किचन के सामने बैठ गया। मतलब ये तो कहीं बैठ नहीं सकता है, क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। तो ये ना जब भी बैठेगा तो किचन के दरवाजा के सामने ही बैठेगा। मतलब अगर आप किचन में काम करते रहेंगे ना फ्रेंड, तो ये यहीं आकर बैठेगा। और देख सकते हैं बदमाशी कर रहे हैं। तो उसके बाद दिखा रहे हैं कि फिर से हम लड्डू का काम में लग गए। तो आटा सना गया, उसके बाद हम छोटा छोटा सा गोला कर रहे हैं। और गोला करके ना ऐसा होता है कि हम हाथ से इसको पतला पतला कर तावा पर सेकते हैं, जैसे लिट्टी जैसा सेका जाता है ना फ्रेंड, वैसे बेलते नहीं है। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम उसको ऐसे हाथ से गोला करें। और ऐसे गोला करने में ये होता है कि कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता है फ्रेंड, पूरा परफेक्टली पतला नहीं होता है। जैसे नॉर्मल रोटी होता है वैसे नहीं होता है। तो हम इसको प्लेट से हाथ से मतलब जो पाते हैं उसी से करते हैं। तो उसके बाद इसको पतला पतला कर तावा गर्म हो चुका था तो तावा पर बैठा दिए। और तावा पे बैठे हम फिर दूसरा रोटी भी हम सेम वैसे ही करने लगे। और वो तब तक हल्का आंच में हो रहा है। मतलब ये रोटी ना फ्रेंड हल्का आंच में बने, क्योंकि एक तो ये रोटी मोटा होता है और ऊपर से हल्का आंच में बनेगा तो नीचे से पूरा पकेगा। नहीं तो अगर कड़ा आंच में बनाइएगा तो ऊपर ऊपर का जल जाएगा, अंदर का रोटी कच्चा ही रह जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तावा पर रख दिया और उसके बाद देख सकते हैं इसको हल्का आंच कर इसको पलट दिए। पहला वाला रोटी जो रखे थे उसको पलट दिए। तो ये रोटी अभी नहीं हुआ तो इसको नहीं पलटे। उसके बाद बोले कि घी देखते हैं, तो घी अच्छा नहीं था फ्रेंड घर में। मतलब होता है ना कभी कभी कोई हाथ से छोड़े। तो मनीषा उसको बोल रही है कि कल में वो खाई सेम चम्मच यूज़ की, नमक वाला चम्मच। तो हम लोग कि सरसों का तेल में बनाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा घी था नहीं, तो हम सरसों का तेल में बना रहे हैं। ऐसे तो आप लोग घी में भी बना सकते हैं, अगर घी ना हो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली का भोग में मतलब सरसों का तेल आता है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम मनीषा को बोले दूसरा घी है, तो बोल रहे कि नहीं ख़त्म हो चुका है, तो तेल में ही हम यूज़ करें। और उसके बाद देख सकते हैं उधर रोटी हो रहा है, तब तक हम गुड़ छोटा छोटा पीस चक्कू से काट लेते हैं, क्योंकि चीनी से अच्छा ना फ्रेंड गुड़ होता है, मतलब मीठा होता है। मीठा जैसे डालिएगा ना तो लड्डू का टेस्ट और भी अच्छा होगा। मीठा का टेस्ट ही एक अलग होता है। ऐसे आपके पास अगर गुड़ नहीं होता आप चीनी भी डाल सकते हैं, मतलब चीनी से भी हो जाएगा, लेकिन चीनी से अच्छा हमको गुड़ ही लगता है। जैसे मतलब घर में सभी को गुड़ वाला ही ज़्यादातर पसंद आता है। तो इसको देख सकते हैं चाकू से हम छोटा छोटा पीस काट लिया। उसके बाद देख सकते हैं रोटी को हम कैसे छेदा काटा चम्मच से छेदा कर पका रहे हैं, क्योंकि उसको जितना ही अच्छा से पकाइएगा फ्रेंड उतना ही अच्छा रोटी मतलब रोट बनेगा, लड्डू बनेगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा हल्का आँच में करके पूरा उसको अच्छा से गाथ कर पका रहे हैं। तो मतलब छोटा छोटा करते करते वो हो गया। तो उसके बाद एक एक कर निकाले। और ऐसा होता है ना फ्रेंड कि ये गरम गरम ही बनाइएगा, अगर ठंडा होने के बाद बनाइएगा तो फिर से नहीं होगा। तो गरम उसको तावा से हम निकाले और उसके बाद उसको छोटा छोटा पीस हम पहले तोड़े। तो हाथ जल रहा था तो हम चाकू से छोटा छोटा पीस काट दिए, क्योंकि गर्म था ना फ्रेंड, तो हाथ बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो हम बोले कि नहीं हाथ नहीं जलाना है, तो उसको हम चाकू से पहले छोटा छोटा पीस काट दिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा बोलकर फ्रेंड। और गुड़ जो साइड में रखे हैं उसको भी उसमें मिक्स करेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको छोटा छोटा पीस काट दिए और काटने के बाद गुड़ मिला दिया। और गुड़ मिलाकर ना बहुत देर तक उसको मिक्स कीजिएगा फ्रेंड, तो पूरा मतलब पानी पानी जैसा हो जाता है। थोड़ा मतलब जितना गुड़ गलेगा उतना, जैसे होता है ना गुड़ का चाशनी, तो ये ऐसा इतना मीठा गर्म रहता है ना ये रोटी कि मीठा खुद पर खुद मतलब पूरा पिघल जाता है। तो वैसे ही करके हम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि गुड़ और ये दोनों को मिक्स करें, और बहुत अच्छे से मिक्स करते करते हाथ तो जल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये लड्डू पूरा ख़राब होने वाला है। तो देख सकते हैं जैसे कि हम इसको एक एक कर रहे हैं। और उसके बाद इसको शांति शांति पूरा सना रहा है, देख रहे हैं मुट्ठी मुट्ठी मान कर देख रहे हैं कि मुट्ठी में बन्हा रहा है कि नहीं बन्हा रहा है। तो उसके बाद ये जब मतलब
ये किए कि बना रहा है कि नहीं, तो बहुत अच्छे से बना रहा था। तो उसके बाद हम एक एक कर लड्डू बांधने लगे और सारा लड्डू बांध लिए। तो इस बार हुआ था 11 ठो लड्डू, तो मतलब 11 ठो लड्डू ही हम चढ़ाते हैं। तो 11 ठो लड्डू हुआ था, छोटा सा ही हुआ था, जैसे मेरे मुट्ठी में जितना आता है उतने ही लड्डू हुआ है। और हाथ भी काफ़ी जल रहा था फ्रेंड, क्योंकि अभी तक ये पूरा गर्म था, ठंडा हुआ नहीं था। और शाम भी मौसम भी देख रहे थे कि पूरा शाम हो जा रहा है, कब मतलब फटाफट काम हो जाए। एक तो लाइन की वजह से लेट हो चुका था, और उसके बाद मतलब जल्दी कर रहे थे, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सबका हो ही जाता है। तो वही कर रहे थे जल्दी, कोई आ जा रहा था, उनसे बात करना। उसके बाद टाइसन भी बीच में डिस्टर्ब करता है। तो लड्डू बांधने के बाद होता है ना फ्रेंड पूजा करना है। तो लड्डू बांधने के बाद मेरा शाम का पूजा होता है, नॉर्मली पूजा, जैसे शाम के समय दिया बत्ती सब कोई करते हैं ना फ्रेंड, वैसे ही करते हैं। हम कोई स्पेशल पूजा नहीं करते, कोई मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मंगलवार है तो वैसे ये सब कुछ भी नहीं फ्रेंड। नॉर्मल सा हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और मतलब जो जैसे शाम का पूजा होता है सब जगह दिया बत्ती करना, सांस दिखाना, वैसे ही पूजा करते हैं। तो वैसे ही हम देख सकते हैं पूजा कर रहे हैं। और मतलब इतना आजकल तो इतना ठंडा भी बढ़ गया ना फ्रेंड, कि मतलब शाम के समय नहा भी नहीं सकते। ऐसे तो मंगलवार को कभी कभी नहा लेते हैं, लेकिन आज ऐसे तो हम नहाए नहीं, क्योंकि ठंडा काफ़ी बढ़ चुका है। नहाने का बाद मेरा तबीयत ज़रूरी ख़राब हो जाएगा। तो उसी वजह से नहाए नहीं, बस गोड़ हाथ धो लिए और आ गए पूजा करने के लिए। तो वही मनीषा बोल रही थी कि नहीं नहाए, तो हम बोले कि नहीं नहाएंगे, मतलब तबीयत ख़राब हो जाएगा बोल के यही सब बात हो रहा था। उसके बाद देख सकते हैं तब तक विवान आ गया। तो विवान भी अपना बदमाशी शुरू, तो उसको बोले कि आज आप पूजा करने के लिए, तो वो तो पूजा करने आएगा नहीं, सिर्फ बदमाशी दिखाता है फ्रेंड। उसको पूजा में अब मन नहीं लगता है। पहले छोटा था ना फ्रेंड, तो जब बोलेंगे तो आकर साथ में पूजा करेगा, लेकिन अभी बड़ा हो गया तो बहुत बदमाशी करता है। इसलिए उसको डांट कर हटाए और हम पूजा करने लगे। तो पूजा करते समय ऐसे दिया बत्ती, तो मनीषा बोली कि हाँ मतलब चालीसा ही पड़ेगा, हनुमान चालीसा पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं मतलब नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, पहले पूजा कर ले रहे, क्योंकि शाम जलाने का समय हो गया। तो आप लोग के घर में क्या मंगलवार करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग रोट का लड्डू बनाते हैं या खरीदा हुआ लाते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मेरा मंगलवार का दिन कैसा जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा मंगलवार का दिन तो कुछ ऐसे ही जाता है, जैसे पूजा वूजा करने से, लड्डू बनाने से, प्रसाद बनाने से, यही सबसे जाता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें फ्रेंड। हाँ, और इसी वीडियो में हम फुल रेसिपी भी डाले हैं, मतलब लड्डू बनाने का, कि लड्डू बनता कैसे है फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। थैंक यू।